से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन एनएसके ऑफ आईटी क्लासेस। आज हम एम्प्लॉयबिलिटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं, जिसका जो मेन टॉपिक है वो कम्युनिकेशन स्किल्स से रिगार्डिंग है। तो फर्स्ट ऑन आज हम इसमें यूज़ करना सीखेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल होती क्या है। जैसे कहीं भी अगर हम कोई भी बातचीत स्टार्ट करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होता है हमारा, कम्युनिकेशन स्किल। नाउ देखिए फर्स्ट ऑन कि इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। You probably hear people talking about communications all the time। जैसे आप नॉर्मली सुनते हैं कि हर बंदा किससे रिगार्डिंग बात करता है, हमेशा कम्युनिकेशन स्किल से रिगार्डिंग बात करता है। कम्युनिकेशन स्किल होती क्या है कि बातचीत करने का एक तरीका है कि हम बातचीत कहाँ से स्टार्ट करें, किस तरीके से बातचीत करें। तो दैट इज द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। एवरीवन नीड इट एंड वांट इट। हर बंदे को इसकी जरूरत है और हर बंदा ये चाहता है। बट वट एग्जैक्टली इज कम्युनिकेशन, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। लेकिन एक्चुअल में कम्युनिकेशन स्किल होती क्या है, अब हम इसी चीज को जानने की कोशिश करेंगे। नाउ ये एक एग्जांपल है, देखिए एग्जैक्टली इज कम्युनिकेशन, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। जैसे कि कम्युनिकेशंस करते वक्त कम से कम मिनिमम कितने बंदे चाहिए हमें, दो बंदे। एक बंदा रिसीवर होता है और एक बंदा इंफॉर्मेशन देने वाला होता है। जो रिसीवर होता है वो इंफॉर्मेशन गेट करेगा और जो गिवर है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। जैसे पहले वेयर आर यू गोइंग, मान लो आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा वेयर आर यू गोइंग, तो इट मीन्स वो आपसे क्वेश्चन आस्क कर रहा है। देन आपको इसको इंफॉर्मेशन देनी है, जैसे आई एम गोइंग होम। तो ये आपके पास क्या हो गई, बातचीत स्टार्ट हो गई। तो इसी तरीके से जब बातचीत स्टार्ट होती है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो उसने पूछा कि मैं घर जा रहा हूँ, तो ये क्या तरीका हो गया, बातचीत करने का एक तरीका हो गया। नाउ जैसे देख यू कैन सी दैट कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। कि कम्युनिकेशन क्या हो गया कि इंफॉर्मेशन को क्या करना, शेयर करना बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल और विद इन ए ग्रुप। कि दो या दो से दो बंदे हो सकते हैं या एक ग्रुप हो सकता है। टू रीच ए कॉमन अंडरस्टैंडिंग, द वर्ड कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर। मीन्स जो कम्युनिकेशन है वो कहाँ से आया, एक लैटिन वर्ड है कम्युनिकेयर, जिसका मीनिंग क्या होता है, टू शेयर। कि इंफॉर्मेशन आपस में क्या करना, शेयर करना। नाउ जैसे एग्जांपल दिया, देखो एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशंस दे दिए, जैसे दो अलग अलग बंदे इसमें भी दिए हैं, जैसे सेंडर और एक रिसीवर। जब हम बातचीत करते हैं तो बातचीत करने के लिए अलग अलग मीडिया हो सकता है। जैसे कि फर्स्ट वन हम फेस टू फेस बातचीत कर सकते हैं, दूसरा हम विद द हेल्प ऑफ टेलीफोनिकली बात कर सकते हैं। तो अगर टेलीफोनिकली बात करते हैं तो भी अगेन वही पॉइंट आता है कि हम एक क्वेश्चन पुट अप करते हैं और अगले बंदा जो रिसीवर है वो क्वेश्चंस को रिसीव करेगा और उसके अकॉर्डिंगली फिर क्या देता है, आंसर देता है। तो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स का मीनिंग क्या हो गया कि आपको कम्युनिकेशंस करते वक्त किस किस चैनल्स की रिक्वायरमेंट आती है। तो उसमें आप दोनों अलग अलग तरीके यूज कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ फोन है, मोबाइल है या फेस टू फेस है, किस तरीके से बातचीत करते हैं वो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। नाउ देखो इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल की इंपॉर्टेंस क्या है, कम्युनिकेशन स्किल का महत्व क्या है। फर्स्ट वन, योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट क्लियरली एंड शेयर थॉट्स। मींस आपके अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए कि जिससे के थ्रू आप अपनी जो कम्युनिकेशन है उसको क्लियरली स्पष्ट रूप से होना चाहिए और अपनी जो थॉट्स हैं या अपने आइडियाज हैं, फीलिंग है, उनको शेयर कर सकें। किसके बीच में, इन ऑल योर रिलेशंस विद अदर पीपल्स, जो अपने रिलेशंस के साथ में या आप अपने दूसरों लोगों के साथ में आप अपने विचारों को शेयर कर सकें, तो उसको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशंस बोलते हैं। मीन्स जो भी आपके आइडियाज हैं, जो भी आपके थॉट्स हैं, जो आपकी फीलिंग है, जब हम ये फीलिंग अपने रिलेशंस में अपने दूसरे लोगों में शेयर करते हैं तो वो आपके पास क्या हो गई, इसकी इंपॉर्टेंस हो गई। नाउ कम्युनिकेशन स्किल आर नीडेड टू, कम्युनिकेशन स्किल के लिए क्या क्या चीज चाहिए। फर्स्ट वन इनफॉर्म, सेकेंड वन इन्फ्लुएंस, थर्ड वन एक्सप्रेस फीलिंग। इन्फॉर्म का मीनिंग क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेट द टाइम ऑफ मीटिंग, कि हमें इन्फॉर्म करना होगा कि हम कम्युनिकेट किस टाइम पे स्टार्ट करेंगे। जैसे कोई भी मीटिंग होती है तो उससे पहले डिक्लेयर होता है कि इतने बजे हम मीटिंग को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो दैट ऑप्शन इज कॉल्ड इन्फॉर्म। दूसरा होता है इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब
कि जैसे एक नेगोशिएटिंग विद द शॉपकीपर टू रिड्यूस द प्राइस, कि आप एक शॉपकीपर के साथ नेगोशिएशंस करते हैं, कि भावताव करते हैं कि ताकि आप दुकानदार से प्राइस को क्या कर सकें, कम करवा सकें। देन थर्ड वन, एक्सप्रेस फीलिंग। एक्सप्रेस फीलिंग का मीनिंग क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल यू से और शो दैट यू आर एक्साइटेड अबाउट योर सक्सेस और अबाउट ए गिवन टास्क, कि आप अपनी एक्सप्रेस देंगे। एक्सप्रेस देने का मतलब कि आप ये दिखाएंगे कि आपको कोई भी जो प्रोडक्ट है कि वो एक्साइटेड हैं आप इस प्रोडक्ट को लेके, या जो आपको गिवन कोई भी एक टास्क दिया गया है वो आपने कंप्लीट किया है, या कितना % आपके पास यूज हो गया, तो दैट इज जो एक्साइटमेंट है वो भी किसका पार्ट है? कम्युनिकेशंस का पार्ट है। नाउ अब एक नया पॉइंट है लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कम्युनिकेशंस के अंदर। इन केस ऑफ यूज ऑफ इनकरेक्ट वर्ड, मान लो आपने कोई गलत शब्द यूज किया है, अनफैमिलियर लैंग्वेज एंड लैक ऑफ डिटेल्स, या आप उस लैंग्वेज के साथ पूरी तरीके से फैमिलियर नहीं है। फैमिलियर का मतलब आपको उसकी जो लैंग्वेज उसकी पूरी नॉलेज नहीं है। लैंग्वेज कैन एक्ट एज ए बैरियर टू कम्युनिकेट। जो लैंग्वेज है वो कम्युनिकेशंस के अंदर क्या बना देती है? बैरियर, रुकावट बना देती है। व्हाट वन विशेस टू कन्वे, कि आपको विशेष की आपको अपनी बातचीत मतलब दूसरों को कैसे समझाएंगे वो चीजें। फॉर एग्जाम्पल, लैंग्वेज कैन एक्ट एज ए बैरियर व्हेन एन इंडियन हु कैन ओनली नो हिंदी, मतलब कोई भी एक बंदा है जो इंडियन है और जिसको सिर्फ क्या आती है? हिंदी आती है, और एक चाइनीज पर्सन है हु ओनली नो मैड्रिन, क्योंकि चाइना की जो लैंग्वेज है वो कौन सी है? मैड्रिन भाषा है, और उसको सिर्फ मैड्रिन आती है। तो हाउ टू इंटरेक्ट विद ईच अदर, तो वो दोनों आपस में एक दूसरे से तालमेल कैसे करेंगे? तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ गई? बेसिकली लैंग्वेज प्रॉब्लम। लैंग्वेज प्रॉब्लम मीन्स कि उस बंदे को आपको मैड्रिड नहीं आती और उस बंदे को क्या नहीं आती? हिंदी नहीं आती। तो अगर दोनों की लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो वहां पे भी कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं हो सकता। नेक्स्ट वन, जैसे नॉर्मल हम कुछ चीजें जज करते हैं तो एक पॉइंट आता है विजुअल परसेप्शन। विजुअल परसेप्शन का मतलब जो चीज हम नॉर्मल देखते हैं आंखों से, तो आंखों से देखने से हम वो चीज क्या कर लेते हैं? ऑटोमेटिकली हम अपने अंदर ये बना लेते हैं कि ये बंदा इस चीज से रिगार्डिंग होगा। जैसे कि जजिंग पीपल और सिचुएशंस, कि कोई भी हम जैसे बंदों को जज करते हैं तो जज करने का हमारे आंखों का एक पॉइंट होता है कि हम जो लोग देखते हैं वही चीज हम क्या कर लेते हैं? जज कर लेते हैं। बाय हाउ दे लुक, कि वो लोग दिखाई कैसे देते हैं। जैसे आप स्कूल ड्रेस पहनते हैं तो नॉर्मल मान लिया जाता है कि कोई भी बंदा अगर स्कूल ड्रेस पहना हुआ तो ये किस टाइप का बंदा होगा? कि इसकी जॉब इस टाइप की होगी। स्कूल गोइंग है तो स्टूडेंट है तो स्कूल की ड्रेस से हम पहचान लेते हैं कि क्या है? स्कूल ड्रेस है, स्टूडेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए मैन वियरिंग टॉर्न क्लॉथ इज पुअर, जैसे कोई आदमी फटे पुराने कपड़े पहनता है तो उसको हम क्या मान लेते हैं कि वो क्या है? गरीब है। तो ये क्या हो गया हमारा विजुअल परसेप्शंस। नाउ नेक्स्ट वन इज पास्ट एक्सपीरियंस, मतलब हमारा जो पुराना एक्सपीरियंस है, जो भी चीज हम यूज करने जाते हैं तो वो भी चीजें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेटिंग अवर अर्लियर एक्सपीरियंस स्टॉप अस फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेटिंग क्लियरली। जो हमारा पिछला एक्सपीरियंस है वो कई बार हमें चीजों को बातचीत करने से रोक देता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस शॉपकीपर चीटेड मी लास्ट टाइम, कि इस दुकानदार ने पिछली बार मुझसे क्या किया था? चीट किया था। लेट मी केयरफुल, तो अब हम क्या रखेंगे? उस पर केयरफुल रहेंगे, ध्यान से रहेंगे। तो ये हमारा पिछला एक्सपीरियंस है। मान लो आप कहीं भी पीछे कोई भी गलती करते हैं तो नेक्स्ट टाइम हम उस पर क्या रखते हैं? फोकस रखते हैं कि ये चीजें दोबारा से नहीं होनी चाहिए। नाउ प्रीजस्टिस, कई बार हमारे दिमाग में कोई चीज आती है कि कोई धारणा बैठी हुई है कि ये चीजें इसी तरीके से यूज होगी, तो पहले से में हमारे अंदर एक जस्टिस है कि हम काम इस तरीके से यूज होगा। जैसे फिक्स्ड आइडिया सच एज थिंकिंग, जैसे कई बार हम एक लिमिटेड आइडिया सोच के रखते हैं, जैसे हमारी सोच जो है। नो वन इन माई क्लास लिसन टू मी, कि कोई भी बंदा क्लास में मेरी बात नहीं सुनेगा। मे स्टॉप स्टूडेंट फ्रॉम कम्युनिकेटिंग ओपनली इन द क्लास, तो वो उस बच्चे को क्लास में कम्युनिकेट करने से रोक देता है। तो ये हमारा क्या हो गया? प्री, पहले से हमने सोच रखी, एक धारणा बना रखी है कि हमारी क्लास में हमारी कोई भी बात नहीं सुनेगा, तो हम अपनी बातचीत किसी भी स्टूडेंट के साथ में नहीं रख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है फीलिंग्स, कि हमारी फीलिंग्स कैसी है। Our feeling and emotions such as lack of interest or not trusting the other persons affect communications। मतलब हमारी जो फीलिंग है या हमारी जो इमोशंस हैं, हम ये सोचते हैं कि कोई भी बंदा हमारे अंदर विश्वास नहीं करेगा
और तो इससे होगा क्या कि इससे हमारी कम्युनिकेशंस रुक जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सैड कि मैं उदास हूं, लेट मी नॉट टॉक कि मैं बात नहीं करूंगा। तो ये हमारी क्या हो गई, फीलिंग है कि अगर आप उदास बैठे हैं तो आपसे लोग बातचीत करना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो ये क्या होगी, फीलिंग्स हो गई। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है पर्सनल फैक्टर, कि आपके अंदर कुछ पर्सनल चीजें ऐसी बैठ जाती हैं जिसके अंदर के एक डर बैठ जाता है, जैसे योर ओन फीलिंग्स, हैबिट्स एंड वेज ऑफ थिंकिंग, कि आपकी अपनी फीलिंग्स हैं, हैबिट्स हैं, या आपकी अपनी सोच है। जैसे कि किस टाइप की सोच, कि आपके अंदर डर है या आप में कॉन्फिडेंस कम है, जिसकी वजह से मे मेक कम्युनिकेशन डिफिकल्ट, और आप कम्युनिकेशन क्या बना देते हैं, उसके अंदर डिफिकल्टीज होती हैं। क्योंकि उस केस में हम ना तो किसी से बातचीत कर सकते हैं, तो हमें अगर प्रॉपरली बातचीत करनी है तो हमें क्या चीज यूज करनी होगी, अपने डर को खत्म करना पड़ेगा और अपने कॉन्फिडेंस को हमें इंप्रूव करना पड़ेगा, अदरवाइज हम बातचीत नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट एक हमारे पास पॉइंट आता है इन्वायरमेंट, कि हमारे आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है। जैसे नॉइस और डिस्टर्बेंस, जैसे कई बार हमारे पास क्या होती है कि बहुत सारी आवाज है या डिस्टर्बेंस है इन द सराउंडिंग में मेक कम्युनिकेशन डिफिकल्ट। अगर हमारे पास चारों तरफ बहुत सारी आवाज है तो हम बातचीत आसानी से नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्पीकिंग वाइल वॉकिंग ऑन ए रोड, जैसे मान लो आप बातचीत कर रहे हैं रोड पे चलते हुए, तो अगर रोड पे चलते हुए बातचीत करेंगे तो उससे क्या होगा कि हम प्रॉपरली, हमें आवाज सुनाई नहीं देगी और इससे काफी ज्यादा क्या होगा, डिस्टर्बेंस होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कल्चर, कि हम किस एरिया से आए हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं। ये चीजें हमारे डिपेंड किस पे करती हैं, हमारे कल्चर के ऊपर डिपेंड करती हैं। साइन विच गिव ए डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट कल्चर सच एज शोइंग ए थंब, जैसे कई बार जो हमें साइन होते हैं वो हर सिचुएशन में अलग अलग मीनिंग शो करते हैं। जैसे कि अगर हम किसी को अंगूठा दिखाते हैं तो कई बार क्या होता है, ये गुड जॉब के लिए होते हैं फॉर सम पीपल, बट मे बी इंसल्टिंग टू अदर। लेकिन कई बार क्या होता है कि इससे क्या होती है, हमारी इंसल्ट भी होती है, कि कुछ लोग इससे क्या समझते हैं, इंसल्ट, की उसने अंगूठा दिखाया तो इससे हमारी क्या हो गई, इंसल्ट हो गई। अब एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल के लिए हमें क्या चीज ध्यान रखनी चाहिए, तो उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि 7 C हैं, जो 7 C's हैं, इससे के थ्रू आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। जैसे कि क्लियर, फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, फर्स्ट सी में क्लियर, कि जो भी बात हम करेंगे वो क्या होनी चाहिए, हमारी स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरा होता है कंसाइज, कंसाइज का मीनिंग क्या होता है कि जो भी बातचीत करेंगे वो किस में होनी चाहिए, संक्षिप्त रूप में होनी चाहिए। नेक्स्ट वन होता है कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट का मीनिंग क्या होता है, यूज एग्जैक्ट वर्ड फ्रेज द फैक्ट ऑफ फिगर्स, कि आप जो भी बातचीत करें एग्जैक्ट वर्ड यूज करें, एग्जैक्ट आप फैक्ट, मतलब कोई भी अगर आप कोई तथ्य दें उसके बारे में, और जो फिगर है उसको एग्जैक्टली किसी को भी बताएं। नेक्स्ट होता है करेक्ट, कि आप जो भी बातचीत करें वो करेक्ट होनी चाहिए, जिसमें यूज करेक्ट स्पेलिंग, लैंग्वेज एंड ग्रामर है, कि आप जो भी बातचीत करें आपकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए और आपकी ग्रामर करेक्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट है कोरिएंट, कोरिएंट का मीनिंग क्या होता है, योर वर्ड्स शुड मेक सेंस एंड शुड बी रिलेटेड टू द मेन टॉपिक, कि ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी बातचीत स्टार्ट करें, आपका जो टॉपिक है टॉपिक से मत भटकिए, टॉपिक के अकॉर्डिंगली आप बात करें उसके अंदर। नेक्स्ट वन है कंप्लीट, 6 नंबर पॉइंट है ये, योर मैसेज शुड हैव ऑल नीडेड इंफॉर्मेशन, कि आप जो भी नीडेड है उस चीज तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सकें। कर्टियस, कर्टियस का मीनिंग क्या होता है, बी रिस्पेक्टफुल, फ्रेंडली एंड ऑनेस्ट, कि आप अपने जिसको भी, आप जो भी कलीग है अपने, जिससे भी आप बातचीत करते हैं उसकी रिस्पेक्ट करें, एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाएं जिसके थ्रू आप बातचीत कर सकें और अपनी बातचीत में क्या रहें, ऑनेस्ट रहें। तो ये 7 C's हैं जिसके बेसिस में हम अपनी कम्युनिकेशंस को बेटर कर सकते हैं, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल में ला सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मेथड्स यूज होंगे इसमें कम्युनिकेशंस के, जैसे नॉन वर्बल, वर्बल एंड विजुअल, ये हम अगले सेशंस के अंदर यूज करेंगे। तो आज का हमारा जो सेशन था वो यहीं तक था, जिसके अंदर हमने यूज करना सीखा बेसिकली कि हम कम्युनिकेशंस कैसे करते हैं। तो कम्युनिकेशन एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हम किसी से बातचीत स्टार्ट करते हैं तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट आती है, कम्युनिकेशंस की। तो ओके स्टूडेंट्स,